एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोडोसिटोपिया में। मैं हूं सत्यम और आज की जो हमारी वीडियो नंबर 18 होने वाली है हमारे HTML और CSS के प्लेलिस्ट की। आज की वीडियो में हम जानेंगे बॉर्डर के बारे में कि बॉर्डर क्या होता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो, और चाहिए तो जो भी प्लेलिस्ट है यहाँ पे आप बुकमार्क भी कर सकते हो। तो फ्यूचर में जितनी भी सारी वीडियो आती रहेंगी आपको मिलती रहेंगी। अब चलते हैं अपने VS कोड के ऊपर। मैंने अपना VS कोड यहाँ पे खोल के रखा है और मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ आज के वीडियो के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा वीडियो नंबर 18 है तो क्यूट 18 नाम का फोल्डर बनाऊंगा मैं। शिफ्ट और 1 दबाया, मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, मैंने एंटर दबाया। यहाँ से अपना टाइटल जल्दी से चेंज कर दूंगा और टाइटल रहेगा बॉर्डर इन CSS। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और उसी के नीचे में अपनी जो फाइल है स्टाइलिंग वाली, मैं उसको लिंक कर दूंगा, लिंक रेल स्टाइल शीट href, और मुझे अपना पाथ देना है तो style.css। कंट्रोल सेव करूंगा। यहाँ पे बॉडी में मैं कोई कंटेंट डाल देता हूँ। मैं डाल देता हूँ div और वहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉर्डर इन CSS। मैंने कंट्रोल सेव किया और यहाँ पे मैं गो लाइव का मेरा पुराना सर्वर चालू है। मैं एक बार क्लिक करूँगा तो सर्वर मेरा बंद होगा। मेरा सर्वर इज नाउ ऑफलाइन। अब दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरा सर्वर वापस से चालू होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सर्वर मेरा चालू हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे टाइटल भी आ रहा है, यहाँ पे मेरा वो div भी आ रहा है। और मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ div की जगह इसको मैं एक H2 में डाल देता हूँ ताकि वहाँ पे वो थोड़ा सा बड़ा लगे, H2, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। कंट्रोल सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो बॉर्डर इन CSS आ गया। अब देखो बॉर्डर को समझे उससे पहले आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मैंने आपको पुराने वीडियोस में क्या बताया था कि देखो HTML के अंदर एक बात याद रखना, HTML के अंदर सारी चीज़ें बॉक्स होती हैं। वो कोई भी एलिमेंट होता है ना, कोई भी एलिमेंट होता है, चाहे वो H1 हो चाहे H2, मतलब कोई भी एलिमेंट होता है, वो सब एक बॉक्स में होता है। अब आप बोलोगे बॉक्स में कैसे होता है, तो आप इसको ऐसे समझो कि जो हमारा बॉडी है ना, वो बॉडी जो हमारा स्क्रीन है, ये जो बॉडी है वो भी हमारा एक बॉक्स है। उसके अंदर हमने एक हेडिंग डाल दिया, वो भी हमारा एक बॉक्स है। हेडिंग के अंदर हमने कोई और हेडिंग डाल दिया, वो भी हमारा एक बॉक्स है। तो वो बॉक्स पे ही काम करता है, ठीक है। अब आपको क्या समझना है कि इसके पहले मैंने एक वीडियोस में बताया था कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होते हैं। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाओ प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया सारी चीज़ों को, ब्लॉक लेवल के बारे में और इनलाइन के बारे में। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करा देता हूँ कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमारा वो होता है जो अपनी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी जगह ले लेता है। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैंने कोई ब्लॉक लेवल एलिमेंट डाला, उसके बाद अगर मैं वहाँ पे कोई एलिमेंट डालता हूँ तो वो इसके बगल में नहीं आएगा, वो इसके नीचे आएगा। क्यों उसके नीचे आएगा? क्योंकि इसने शुरू से लेके एंड तक अपनी पूरी जगह ले लिया है। अगर वो जगह नहीं लिया होता तो क्या होता, वो जो इसके बाद वाला जो कंटेंट है वो इसके ऊपर आता। उसकी तरह इनलाइन एलिमेंट होता है। इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट इसका ठीक उल्टा होता है। जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है वो शुरू से लेके एंड तक पूरी जगह ले लेता है, लेकिन जो इनलाइन एलिमेंट होता है वो क्या करता है, वो उतनी ही जगह लेता है जितना उसके अंदर कंटेंट है। अब चलो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो देखो, आपको समझना पड़ेगा कि जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट होते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। आपका div हो गया, आपका हेडिंग हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया, तो जितनी भी सारी चीजें ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अब कौन सी चीजें ब्लॉक लेवल एलिमेंट में आती है, कौन सी चीजें इनलाइन लेवल एलिमेंट में आती है, वो आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हो, या तो आप गूगल भी कर सकते हो। तो वो मैं यहाँ पे नहीं कवर कर रहा हूँ, आपको पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जैसा कि मैंने बताया, हेडिंग जो होता है हमारा, हेडिंग हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। अगर इसके बाद में कोई कंटेंट डालता हूँ, इसके बाद अगर मैं कोई डालता हूँ, फॉर एग्जांपल H2 डालता हूँ मैं, या H3 डालता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, हेडिंग 3, मैंने यहाँ पे लिखा, कंट्रोल सेव किया। अब मैं अपने ब्राउजर पे गया तो देख रहा हूँ मेरा हेडिंग 3 जो है वो यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो बस आपको इतना समझना है कि जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वो एक बॉक्स में काम करते हैं, और बॉक्स के ऊपर ही हम बॉर्डर लगा सकते हैं। तो बॉर्डर कहाँ पे लगाओगे? हमेशा बॉक्स के ऊपर लगाओगे। तो अब चलो बॉर्डर इस पे लगाते हैं। बॉर्डर कैसे लगाते हैं? तो पहले आप उसको टारगेट करोगे कि आपको बॉर्डर लगाना कहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मेरे H2 पे लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, H2 लिखूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। वहां पे मुझे अपनी बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी है मुझे वो देना पड़ेगा, कॉलन देना पड़ेगा, फिर मुझे उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, और सेमी कॉलन देके मैं पूरा वो क्या करूंगा, जो लाइन है, पूरा सेंटेंस है, वो सिंटैक्स से मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो पहले उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो सबसे पहली प्रॉपर्टी बॉर्डर में वो आती है बॉर्डर स्टाइल। क्या आती है? बॉर्डर स्टाइल। क्योंकि मैंने बताया 2 वर्ड है और CSS में 2 वर्ड को ऐसे स्पेस देके आप नहीं लिख सकते हो। तो बॉर्डर स्टाइल है तो आपको बीच में हाइफन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो मुझे सजेशन आ गया बॉर्डर स्टाइल। अब जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देखो मुझे इतने सारे वैल्यूज मिल रहे हैं, मैं उसको लिख सकता हूँ। अब क्या क्या होता है पहले वो समझना। जो डैश होता है वो क्या करता है, वो डैश का बॉर्डर देता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल सेव किया और ये डैश का पूरा बॉर्डर लग चुका है। अगर मैं क्या होता है कि अगर मैं सॉलिड देता तो एक वैल्यू इसकी सॉलिड होती है। कंट्रोल सेव करूंगा तो देख लो सॉलिड एक पूरा बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। और जिसका डिफॉल्ट कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। अब इसके अगर बाद में कुछ देता, फॉर एग्जाम्पल डॉटेड देता तो क्या होता, कंट्रोल सेव किया तो यहाँ पे देखो जिसका बॉर्डर वो क्या आ गया है, डॉटेड में आ चुका है। इसी की तरह इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बाद में आता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, मैंने यहाँ पे H3 लिया था।
तो मैं H3 लिखूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ लगाऊंगा बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर हाइफन STYLE स्टाइल। मैं जैसे एंटर मारूंगा तो यहाँ पे देख रहे हो मुझे ये सारे वैल्यूज मिल गए हैं। अब ये ग्रुप क्या होता है, हिडन क्या होता है, इनसेट क्या होता है, आउटसेट क्या होता है, रिच क्या होता है, ये सब क्या होता है। तो देखो जो बेसिकली होता है क्या है, जो तुम आप लोग का ग्रुप होता है, रिच होता है और इनसेट होता है, आउटसेट होता है। इनसेट होता है 4 चीजें, कौन कौन सा, ग्रुप और आपका ये इनसेट हो गया, आउटसेट हो गया और आपका ये रिज हो गया। ये कलर की प्रॉपर्टी के साथ अगर जब आप इसको कलर के साथ यूज करोगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा इसका इफेक्ट, वरना ऐसे जो नॉर्मल डिफॉल्ट कलर है उसमें नहीं समझ आएगा। मैं आपको उसको भी करके बताऊंगा। पहले यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कुछ लगा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, मैंने वहाँ पे डॉटेड लगा, मैं यहाँ पे लगा लूंगा, मैं यहाँ पे ग्रुप भी लगा लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सेव किया तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे जो ग्रुप वाला बॉर्डर है वो आके लग चुका। इसी की तरह अगर मैं कोई इनलाइन एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने कोई इनलाइन एलिमेंट ले लिया स्पैन, वहाँ पे मैंने लिख दिया सत्यम, और मैं एक और इनलाइन एलिमेंट लूंगा स्पैन, और वहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ कोडर्स यूटोपिया। कंट्रोल सेव किया मैं, और यहाँ पे देख रहे हो ये इनलाइन एलिमेंट है, इस पे अपनी पूरी जगह नहीं लिया, जितना कंटेंट था उतना ही जगह लिया है। अगर मैं इस पे बॉर्डर लगाऊंगा तो ये शुरू से लेके एंड तक जगह नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि इनलाइन एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट वो होता है जो अपने कंटेंट भर की जगह ही लेता है, जो अपने कंटेंट भर की जगह लेता है वो इनलाइन एलिमेंट होता है, जो शुरू से लेके पूरा एंड तक जगह लेता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो अब मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं, क्योंकि दोनों ही स्पैन है तो मैं एक साथ दोनों को टारगेट कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं बॉर्डर स्टाइल लगाऊंगा डबल। कंट्रोल सेव किया तो यहाँ पे देख रहे हो बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है, और वो बॉर्डर मैंने बॉर्डर स्टाइल मेरा कौन सा वो डबल है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल लाइन का बॉर्डर मेरे पास आ चुका है। अब इसी तरह से जितने भी सारे एलिमेंट होते हैं वहाँ पे अपना बॉर्डर आप लगा सकते हो। तो आई होप कि जो बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी वो आपको समझ आ गई होगी। अब बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी के बाद चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो वो क्या है, वो बेसिकली कुछ है नहीं, वो बॉर्डर स्टाइल ही है, ठीक है। मैं सारी चीज़ों को पहले कमेंट कर देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी सारे हमारे एलिमेंट होते हैं वो एक बॉक्स होते हैं, चाहे वो इनलाइन एलिमेंट हो चाहे ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो, या HTML में जितनी भी सारी चीजें होती है वो एक बॉक्स मॉडल के बेस पे काम करती है, ठीक है। बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट होता है जो कि आने वाली वीडियो में, इसके बाद वाली वीडियो में आप देखोगे। तो वहाँ पे जितनी भी सारी चीजें बॉक्स होती हैं, अब बॉक्स के 4 साइड होते हैं, एक टॉप होता है, बॉटम होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है, ठीक है, उसके 4 साइड होते हैं। अब क्या चाहिए, अगर मुझे इन केस मैं चाहता हूँ कि जो मेरा ये हेडिंग 3 या कोई भी एलिमेंट है, मैं चाहता हूँ खाली उसके नीचे बॉर्डर आए, या खाली ऊपर है, या खाली राइट में है, खाली लेफ्ट में है, तो वो कैसे होता है। तो उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी होती है। अब देखो क्या होता है, बॉर्डर स्टाइल पे हमने लगाया तो बॉर्डर स्टाइल पे चारों तरफ प्रॉपर्टी लग जाती है, लेकिन आप चाहते हो किसी इंडिविजुअल साइड पे अगर कोई प्रॉपर्टी लगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमारी प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर लेफ्ट स्टाइल, बॉर्डर राइट स्टाइल। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मैं H3 ले लेता हूँ, मैं H3 ले लेता हूँ, मैंने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और मुझे वहाँ पे क्या लिखना है, मैं चाहता हूँ कि मेरे बॉर्डर के नीचे आए, मतलब जो नीचे वाला है ना, पहली बात तो H3 हमारा क्या है, H3 हमारा ये, तो मैं चाहता हूँ खाली नीचे आए। तो ये यहाँ पे देखो सजेशन आई जाएगा बॉर्डर टॉप, देखो बॉर्डर टॉप स्टाइल, यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी वो आ चुकी है। तो सेम होता है, आप चाहे जो भी लगा सको, अगर आपको जो भी लगाना है, आपको जो भी स्टाइल देना है, डॉटेड देना है, डबल देना है, ग्रुप देना है, हिडन देना है, जो भी देना है आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैंने डॉटेड लगाया, कंट्रोल सेव किया, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो ये H3 अच्छा मैंने बॉर्डर टॉप पे दिया, बॉटम पे नहीं दिया है। तो ये H3 हेडिंग 3 के जो ऊपर है वो क्या आ गया, वहाँ पे मेरा हेडिंग आ चुका है, ठीक है, मेरा बॉर्डर आ चुका है उसके टॉप पे। उसी तरह अगर मैं जाऊँगा नीचे जाऊँगा थोड़ा सा, और मैं स्पैन को टारगेट करता हूँ, मैं चाहता हूँ स्पैन की जो बॉटम में आए वहाँ पे आ जाए, तो मैं क्या दूंगा प्रॉपर्टी बॉर्डर बॉटम स्टाइल, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे दे देता हूँ डबल। मैंने कंट्रोल सेव किया तो देखना जो स्पैन है, स्पैन पहली बार तुम्हारे पास 2 स्पैन है, तो जैसे कि आप देख रहे हो एक स्पैन ये था, एक स्पैन हमारा ये था, तो उसकी जो नीचे वो डबल लाइन का जो बॉर्डर है वो आ चुका है, ठीक है, सत्यम और कोडर्स यूटोपिया। देखने में मुझे अच्छा लग रहा है। और इतना ही नहीं, आप चाहोगे तो आप एक एलिमेंट के आप 4 अलग अलग साइड हो तो आप 4 अलग अलग साइड वहां पे अपनी बॉर्डर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बॉटम में डबल दे दिया, और मैं यहाँ पे बॉर्डर मैं टॉप स्टाइल पे मैं कुछ और दे दूंगा, मैं जैसे कि दे दिया डॉटेड दे देता हूँ, डॉटेड, कंट्रोल सेव किया। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो जो मेरा स्पैन है, स्पैन के ऊपर क्या आ गया, डॉटेड वाले बॉर्डर मेरे पास आ चुके हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से आप राइट में भी दे सकते हो, लेफ्ट में भी दे सकते हो। अब देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चीज बहुत जरूरी है, आप ये चीज को अच्छे से समझना। अगर आप ये समझ गए तो पूरी बॉर्डर आप समझ गए, और बहुत इजी भी है, बस आपको थोड़ा ध्यान समझना है। क्या होता है कि अब मुझे लेफ्ट में भी लगाना है, राइट में भी लगाना है, बॉटम पे भी लगाना है, टॉप पे लगाना है, तो मैं 4 बार तो बॉर्डर नहीं लिखूंगा ना, तो उसका एक शॉर्ट हैंड आता है। शॉर्ट हैंड मतलब क्या होता है, जो आप बॉर्डर की बेसिकली आप क्या कर रहे हो, बॉर्डर की प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हो, बॉर्डर ही है, बस उसके 4 साइड है,
तो वैल्यू प्रॉपर्टी तो एक ही हुई है ना, उसकी वैल्यू आप अलग अलग दे रहे हो, तो आप उसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हो। शॉर्ट हैंड में कैसे लिख सकते हो मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखो पहली बात मैं इसको कमेंट करूंगा और मैं यहाँ पे जो मेरा H3 है वो H3 पे आऊंगा, ठीक है। मैंने H3 को टारगेट किया और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, नॉर्मली बस बॉर्डर स्टाइल, जो कि हमने ऊपर यूज किया था। अब बॉर्डर स्टाइल है तो अब क्या करना है, मेरी बात समझना। एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है। अब वो बॉक्स के क्या होते हैं, चार साइड होते हैं, टॉप होता है, राइट होता है, बॉटम होता है, लेफ्ट होता है। तो अगर आप क्या करोगे, आप चार प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने खाली एक प्रॉपर्टी दी, ठीक है, मैंने एक सॉलिड दिया, कंट्रोल सेव किया, तो यहाँ पे देख रहे हो चारों जगह प्रॉपर्टी आ चुकी है। लेकिन क्या होता है, अगर मैं इसको कॉमेंट करता हूँ और वहां पे मैं बॉर्डर का जो प्रॉपर्टी है, बॉर्डर स्टाइल, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दो वैल्यू देता हूँ, यहाँ पे मैं दो वैल्यू देता हूँ डॉटेड, और यहाँ पे एक दे देता हूँ मैं डैश। तो अभी क्या होगा, तो देखो अगर आपने एक वैल्यू दी है, अगर बॉर्डर स्टाइल की जो प्रॉपर्टी है अगर आपने एक वैल्यू इसको दी है तो वो चारों जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप दो देते हो तभी क्या करके, तभी डिवाइड हो जाएगा। तो जो पहला वाला आपको जो वैल्यू होगा वो टॉप और बॉटम को जाएगा, जो दूसरा वाला आपका वैल्यू होगा वो राइट और लेफ्ट को जाएगा। कंट्रोल सेव किया मैंने, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो टॉप और बॉटम पे मेरा कौन सा आ गया, डॉटेड, जो कि यहाँ पे, और लेफ्ट और राइट में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डैश आ गया है। तो अगर आप चाहते हो टॉप और बॉटम की प्रॉपर्टी, टॉप और बॉटम की वैल्यू एक और राइट और लेफ्ट की अलग अलग हो, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। इतना ही नहीं, इसके आगे भी आते हैं थोड़ा सा। क्या होता है अगर हम तीन वैल्यू देते हैं, तो अब देखो अगर एक वैल्यू थी समझ आती है, एक वैल्यू चारों को हो जाती है, दो होती है वो भी मान लो समझ आती है, वो टॉप के लिए बॉटम के लिए हो जाता है पहला वाला, और दूसरा वाला राइट और लेफ्ट के लिए हो जाता है। लेकिन तीसरा किस हिसाब से होगा, कैसे होगा, तो देखो मेरी बात समझना। जो पहली वैल्यू होती है, अगर तीन चीजें होती है, अगर आपने तीन वैल्यू दी है तो जो पहला वैल्यू होगा वो टॉप को जाएगा, जो आखिरी वाला वैल्यू होगा बॉटम को जाएगा, ठीक है, और जो बीच वाला होगा राइट और लेफ्ट को चला जाएगा। कंट्रोल सेव किया मैंने, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो जो ऊपर वाला वैल्यू था डैश आ गया टॉप पे, और जो राइट और लेफ्ट था वो डॉटेड था। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ भी डॉटेड है, और यहाँ पे लेफ्ट में आओगे तो ये भी डॉटेड है। लेकिन जो बॉटम है वो डबल है, तो यहाँ पे जो बॉटम आ गया डबल आ गया, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि चारों को अलग अलग प्रॉपर्टी दो, चारों को अलग अलग वैल्यू दो, तो आप वो भी दे सकते हो। अब देखना जो भी सारी वैल्यू है, चारों की वैल्यू अलग अलग हो गया। ऊपर क्या आ गया, डैश आ गया, राइट में क्या आ गया, डॉटेड आ गया, नीचे क्या आ गया, डबल आ गया, लेफ्ट में क्या आ गया, सॉलिड आ गया। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर पहले क्या करते हैं हम, पहले अगर यही चीज हमें करना पड़ता तो हम क्या कहते हैं, पहले बॉर्डर बॉटम स्टाइल करते, फिर बॉटम टॉप को देते, फिर बॉर्डर राइट को देते, फिर बॉर्डर लेफ्ट को देते। अब वो चार लाइन का कोड होता है, चार लाइन का कोड हम एक ही लाइन में लिख दिए हैं, इसको हम कहते हैं शॉर्ट हैंड। बस आपको समझना क्या है कि कहाँ कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, कैसे वैल्यू कैसे आएगी। अब वो वैल्यू कैसे आएगी मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। हम सभी ने घड़ी देखा है, जो घड़ी होता है ना, जिससे घड़ी के ऊपर 12 होते हैं, फिर 3 होते हैं, फिर 6 होते हैं, फिर 9 होते हैं। घड़ी हमारा ऐसे घूमता है, मतलब समझ रहे हो, हम लोग का घड़ी राइट साइड पे घूमता है, ना कि उल्टा घूमता है। तो आपको पहले घड़ी पे आना है, मतलब जो ऊपर वाला हो गया 12 हो गया वो आपका टॉप हो गया, और ये जो 3 हो गया ये आपका राइट हो गया, 6 आपका बॉटम हो गया, और 9 आपका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे आपको याद रखना है तो घड़ी वाली प्रॉपर्टी आप याद कर लेना। मैं स्टार्टिंग के टाइम में ऐसे ही सीखा था, मुझे ऐसे ही समझ आया था, तो मुझे लगा शायद ये बताने लायक है, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ कमेंट। तो ये थी हमारी बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी। अब बॉर्डर स्टाइल के बाद कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारी, अब बॉर्डर स्टाइल के बाद हमारी प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर विड्थ। विड्थ मतलब क्या होता है, मोटाई। अब देखो जैसे हमने जो भी बॉर्डर लगा रहे हैं तो उसका एक डिफॉल्ट साइज है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो इस बॉर्डर को मोटा भी आप कर सकते हो। अगर आपको मोटा बॉर्डर चाहिए तो आप क्या करोगे, पहले मैं इसको भी कमेंट करूंगा, मैं यहाँ पे फिर H3 को टारगेट करूंगा, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे बॉर्डर स्टाइल की प्रॉपर्टी, तो उसका भी नाम होता है बॉर्डर हाइफन विड्थ। आपको क्या करना है, बॉर्डर लिखना है, बॉर्डर हाइफन, और यहाँ पे आपको लिखना है विड्थ। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू कैसे दे सकते हो, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इसकी वैल्यू अलग अलग यूनिट में दे सकते हो, बट आप px में दो तो वो ठीक रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 px कर देता हूँ, मैंने 2 px कर दिया, कंट्रोल सेव किया, मैंने यहाँ पे 2 px दे दिया और मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कोई बॉर्डर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल दिया ही नहीं। मतलब मुझे क्या है कि बॉर्डर स्टाइल देना आपको जरूरी है। अगर स्टाइल ही नहीं होगा तो px लगेगा कहाँ पे, अगर कोई लाइन ही नहीं होगी तो आप कैसे बताओगे लाइन को कितना मोटा करना है कितना कम करना है। तो पहले बॉर्डर स्टाइल भी दे देते हैं, बॉर्डर, और यहाँ पे स्टाइल आ गया, मैं यहाँ पे एक डैश दे देता हूँ, कंट्रोल सेव किया, तो यहाँ पे देख रहे हो 2 px आ गया। मैं डैश नहीं करता हूँ, मैं सॉलिड करता हूँ, आपको समझ आएगा अच्छे से, सॉलिड करता हूँ, कंट्रोल सेव किया। अब अगर यही बॉर्डर विड्थ को मैं 2 px करके हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ 8 px, कंट्रोल सेव किया, तो जैसे कि आपको देख रहे हो जो बॉर्डर है हमारा 8 px मोटा हो चुका है। तो शायद जो बाय डिफॉल्ट होती है 1 px से 2 px ही होती है, ठीक है। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आप जितना भी चाहो, आप इसको चाहो तो 45, जो कि बहुत ही गंदा लगने वाला है, बट फिर भी बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैंने कंट्रोल सेव किया, मैंने ब्राउजर खोला, देखो यहाँ पे 45 px हमारे पास मोटा बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। आप चाहो तो 5 px कर दो, कंट्रोल सेव करो, तो देखो 5 px बॉर्डर हो गया।
तो ये होती है हमारी बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी, ठीक है। आप इसको आराम से दे सकते हो, px में दे सकते हो, आपको जितना करना है, जो करना है छोटा बड़ा करना है कर लो। खाली इतना ही नहीं, आप डॉटेड को भी कर सकते हो, वो खाली मैंने सॉलिड आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ जाओगे। यहाँ पे डॉटेड हो चुका है, अब इसको भी आप चाहो तो यहाँ पे 10 px कर दो या 15 px कर दो। कंट्रोल सेव किया मैंने, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे 15 px का बॉर्डर आ गया, जो कि बहुत ही अजीब लग रहा है, तो हटा देते हैं इसको, फिलहाल कॉमेंट कर देते हैं। तो ये थी हमारी बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो जो था मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी आती है वो कौन सी आती है? इसके बाद वाली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बॉर्डर कलर। जैसे कि मैंने आपको बताया बाय डिफॉल्ट जो इसका कलर है वो ब्लैक होता है, लेकिन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे करोगे? तो मैं H2 लिया, कर्ली ब्रेसेस मैंने G2 लिख दिया, मैंने H2 लिखा, मैंने कर्ली ब्रेसेस चालू किया। वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, बॉर्डर हाइफन कलर, और यहाँ पे मुझे वैल्यू देना है। अब वैल्यू क्या होता है, जैसे कि पुरानी वीडियोस में, इसके पहले वाले वीडियो कलर में मैं आपको बताया कि बहुत तरीके के होता है। आप RGB में भी दे सकते हो, आप हेक्स में दे सकते हो, आप HSL में दे सकते हो, आप HSLA में दे सकते हो। जिन्होंने मेरी पुरानी वाली इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो जाके देखो, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी के लिए मैं एक नॉर्मल कलर ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे ब्लू ले रहा हूँ, मैंने कंट्रोल सेव किया। फिर यहाँ पे बॉर्डर नहीं आया, क्यों? क्योंकि बॉर्डर स्टाइल मैंने नहीं दिया। अब एक बात याद रखना है कि बॉर्डर स्टाइल रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर बॉर्डर स्टाइल आप नहीं दोगे तो चीज़ें काम नहीं करेगी, आपको देना ही देना है बॉर्डर स्टाइल। तो बॉर्डर स्टाइल, जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे कुछ होगा नहीं तो आप किस पे कलर लगाओगे, आप किसका साइज बड़ा छोटा करोगे, एटलीस्ट वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना। तो बॉर्डर स्टाइल हो गया, यहाँ पे मैं दे दूंगा डबल, कंट्रोल सेव किया। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डबल बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा छोटा सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा अगर साइज बढ़ा दूंगा तो हो जाएगा। तो देखो डबल आ गया, तो इसके अकॉर्डिंग आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आप चाहोगे तो यहाँ से सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करोगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपको कलर चेंज करना है वहाँ पे यहाँ पे कर सकते हो। ये देखो RGB का वैल्यू ले लिया, कंट्रोल सेव किया मैंने, और यहाँ पे मेरे बॉर्डर का कलर भी चेंज हो चुका है। तो ये थी हमारी बॉर्डर कलर की प्रॉपर्टी, ठीक है। बॉर्डर कलर के बाद हमारी एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर की। अब आप बोलोगे बॉर्डर क्या होता है, तो देखो होता क्या है ना कि आप 10 लाइन का, मैंने आपको शुरू से लेकर ऊपर से लेकर जितनी सारी नीचे चीज़ें बताई है सब बॉर्डर के बारे में ही है। अब अगर मैं सारी चीज़ों को अप्लाई करने जाऊँ तो ठीक है अप्लाई तो हो जाएगा, बट कोड कितना लंबा होगा। तो हर एक चीज़ का कोई ना कोई शॉर्ट एंड होता है। आने वाली वीडियोस में जितने सारे वीडियो रहेंगे उसका भी एक शॉर्ट एंड रहेगा, ठीक है। हर एक चीज़ का शॉर्ट एंड होता है। तो बॉर्डर, ये बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर बीट, बॉर्डर कलर, ये सब का भी एक शॉर्ट एंड है कि आप एक ही लाइन में एक ही कोड में सब सारी चीज़ों को लिख सकते हो। जैसे कि मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे H2 को टारगेट किया और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर, मुझे यहाँ पे बॉर्डर लगाना है। अब बॉर्डर मुझे वैल्यू देना है, तो वैल्यू पहले कौन सी देनी है मेरी बात समझना। तो सबसे पहले आपका आएगा विड्थ, आपको कितना चौड़ा रखना है कितना मोटा रखना है वो आपको यहाँ पे आएगा। इसके बाद आएगा स्टाइल, जो कि जरूरी होता है, अगर आप स्टाइल नहीं दोगे तो चीजें काम नहीं करेगी। और स्टाइल के बाद आपका आता है कलर, ये इसका सिंटेक्स है, आप इसको याद कर लो। आप जैसे जैसे करोगे आपको ये याद होते जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया H2 और मैं यहाँ पे क्या करूँगा बॉर्डर, मैं पहले यहाँ पे साइज दूंगा। तो साइज में कितना दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 4px। अब पूछ रहा है कि स्टाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे विड्थ हो गया। अब इसके बाद पूछ रहा है स्टाइल कौन सा देना है, आपको डॉटेड देना है, आपको डैश देना है, आपको डबल देना है, आपको क्या देना है। तो मैं यहाँ पे ग्रुप दे देता हूँ, ठीक है, ग्रुप। और यहाँ पे मुझे कलर देना है, तो कलर मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, कंट्रोल सेव किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे मेरा बॉर्डर कितना आ गया, पहली बात ही 4px मोटा है, दूसरी बात इसका स्टाइल ग्रुप है, और इसका जो कलर है रेड है। तो समझ रहे हो मैंने तीन वैल्यू मैंने एक ही लाइन में दिया है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट हैंड, और सब लोग शॉर्ट हैंड यूज करते हैं मोस्टली लोग, और आप भी शॉर्ट हैंड यूज करो। आप अगर आप चाहते हो कि किसी बॉर्डर के आप साइज से छेड़छाड़ ना करो, खाली उसकी स्टाइल से करो, खाली कलर से करो, तो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सारी चीजें करना है, सारी चीजें कंट्रोल में करनी है, सारी चीजों को एक साथ लिखना है, तो आप एक ही लाइन में एक ही बॉर्डर में आप उसको सारी वैल्यू दे सकते हो। तो ये था हमारा बॉर्डर। अब इसके बाद भी एक वैल्यू आती है, एक प्रॉपर्टी आती है जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। वो क्या होता है, वो बॉर्डर रेडियस होता है। बॉर्डर रेडियस मतलब क्या होता है, अब एक बॉक्स इसके 4 कोने होंगे, तो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना ये है, 4 कोने होते हैं, ठीक है। अब वो 4 कोने कैसे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि 90 डिग्री आप समझ रहे हो एल शेप में होते हैं, इसका एल है, इसका एल है, इसका एल है। बट अगर आप चाहोगे तो इसका जो बॉर्डर रेडियस आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। मैं आपको और अच्छे एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक डिप ले लूंगा और मैं यहाँ पे जाके डिप को टारगेट करूँगा, और मैं उसमें एक पहले हाइट और विड्थ दे देता हूँ। मैं अपने पुरानी वीडियो में बताया था हाइट क्या होता है, विड्थ क्या होता है, 20px, और मैं एक विड्थ दे देता हूँ वो भी 20px। कंट्रोल सेव किया मैंने, और मुझे यहाँ पे कलर भी देना पड़ेगा उसका, बैकग्राउंड कलर रेड, या तो ये दे देता हूँ। और इतना ही नहीं, मुझे वहाँ पे कंटेंट भी डालने पड़ेंगे, मैं भूल गया तो कंटेंट डालना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सत्यम।
तो देखो बहुत ही अजीब आ रहा है, ठीक है। तो मुझे एक अंदाजा मिल गया, चलो ठीक है कि मुझे अपना साइज कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है। तो मैं इसको 20 px नहीं करूँगा, 20 px बहुत ज़्यादा छोटा है, मैं बल्कि इसको 200 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख रहे हो हमारा एक मैंने क्या किया, मैंने एक डिव लिया, डिव के अंदर मैंने एक टेक्स्ट डाला सत्यम नाम का, ठीक है। उसकी मैंने हाइट डिफाइन कर दी 200 px, उसका मैंने जो चौड़ाई है डिफाइन कर दिया 200 px, और मैंने उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसी जगह मैं आपको बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करके बताऊंगा कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो देखो क्या होता है, जो चार कोने वो 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90, ये 90 डिग्री का है। अब होता क्या कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको यहाँ पे जो बॉर्डर रेडियस, अगर आपको इसका कोना है जो इसका जो ये शार्पनेस अगर ये कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हो। वो कैसे कम कर सकते हो, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर रेडियस की। मैंने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लिया और यहाँ पे मैं मुझे उसकी px में कुछ वैल्यू वहाँ पे डिफाइन करनी है, तो मैं यहाँ पे 10 px कर देता हूँ। मैंने अभी तक फाइल को सेव नहीं किया, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे कि आप इसका जितने भी चार कॉर्नर है आप इसको देख लो। अब मैं जैसे कंट्रोल सेव करता हूँ, फाइल पे जाता हूँ, तो देख लो यहाँ पे जो भी इसके टोटल ये है कॉर्नर है, उसकी जो शार्पनेस है वो कम हो चुकी है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है डिजाइनिंग में, देखो मुझे भी बहुत टाइम बाद मालूम पड़ा था कि जो 90 डिग्री के होते हैं ना वो आंखों में चुभता बहुत ज्यादा। अगर आप ध्यान दोगे तो कुछ क्या होते हैं जो 90 डिग्री के होते हैं वो आंखों में चुभता है, लेकिन ये उतना नहीं चुभता है आंखों में। तो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट होता है। इसलिए आप बॉर्डर रेडियस आप चाहोगे तो किसी भी अपने डिजाइन का चेंज कर सकते हो, आपको जैसा भी करना। आप चाहोगे तो उसको बढ़ा भी सकते हो, जितना बढ़ाओगे उतनी सारी चीजें चेंज हो जाएगी। मैं 50 px कर दूं तो क्या होगा, तो देख रहे हो 50 px देखो पूरा यहाँ पे चेंज होगा। इतना होगा कि मेरा जो टेक्स्ट है वो भी ओवरफ्लो कर रहा है, बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में आप मैंने H2 है, मैंने इसी का बॉर्डर रेडियस लिया है, मैं इसी का कम कर दूं, मैं बॉर्डर रेडियस कर देता हूँ 20 px। मैंने कंट्रोल सेव किया तो यहाँ पे देखो मेरा आ गया, एज के जितने भी कॉर्नर है वो 20 px में क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये होता है बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी। मैं अगर आपको थोड़ा सा और बताऊं बॉर्डर रेडियस के बारे में, तो क्या होता है कि बॉर्डर स्टाइल की जो वैल्यू होती है वो आप चाहोगे तो चारों साइड में अलग अलग दे सकते हो। उसी तरह बॉर्डर रेडियस में भी आप चाहते हो कि खाली ये वाला जो टॉप लेफ्ट वाला जो कॉर्नर है वो चेंज हो, या खाली बॉटम राइट वाला जो कॉर्नर है वो चेंज हो, या टॉप राइट वाला जो कॉर्नर है वो चेंज हो, तो आप उसको भी कर सकते हो। उसको कैसे करोगे आप, नॉर्मली आपको कुछ करना नहीं है, बॉर्डर रेडियस वाली मैंने प्रॉपर्टी हटा दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है बॉर्डर टॉप, देखो यहाँ पे आ गया बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस को करता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ कितना, 20 px, मैंने कर दिया 20 px। मैं कंट्रोल सेव करूंगा तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो इसके जो 3 कॉर्नर है वो चेंज नहीं हुए, लेकिन जो जो लेफ्ट वाले कॉर्नर है टॉप के वो चेंज हो गए, वो 20 px में हो गए। उसी तरह आप चाहोगे तो आप राइट का भी कर सकते हो, आप यहाँ का भी कर सकते हो, वहाँ का भी कर सकते हो। तो आप जो भी चाहोगे, तो अगर आप चाहते हो कि बॉर्डर रेडियस चारों अलग अलग रहे तो आप अलग अलग कर सकते हो, आप चाहते हो एक करना तो एक हो सकता है, ठीक है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था जो कि आज हमने बॉर्डर के बारे में पढ़ा। बॉर्डर के बारे में आपको सारी चीजें बता दी। तो एक बार वीडियो खत्म करने से पहले सम अप कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से। सबसे पहले हमने बॉर्डर स्टाइल वाली चीज़ों को देखा, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल क्या होता है, बॉर्डर तो लगा देता है और लेकिन स्टाइल इसका जो मतलब डॉटेड चाहिए, आपको डैश चाहिए, डबल चाहिए, सॉलिड चाहिए, कितने भी चाहिए वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। मैंने आपको एक दो चीज़ और नहीं बताई कि यहाँ पे जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो नन होती है, ठीक है। और एक हिडन करके भी वैल्यू होती है। अगर आप हिडन दोगे तो वहाँ पे बॉर्डर तो लग जाएगा लेकिन आपको बॉर्डर वो दिखेगा नहीं। जो नन होती है वो मतलब बॉर्डर है ही नहीं, बट एक हिडन करके भी वैल्यू होती है, मतलब बॉर्डर लगेगा बट आपको दिखेगा नहीं। तो आप उसको भी जाके अपने खुद से ट्राई करना, वहाँ पे आप एक्सप्लोर करना। बॉर्डर स्टाइल वाली प्रॉपर्टी हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर टॉप स्टाइल, बॉर्डर बॉटम स्टाइल, बॉर्डर राइट और बॉर्डर लेफ्ट जैसी चीजें आती हैं कि अगर आपको किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी बॉक्स पे आपको चाहते हो कि किसी साइड बॉर्डर रहे और किसी साइड बॉर्डर ना रहे, तो आप वहाँ भी अपना लगा सकते हो, ठीक है, बॉर्डर स्टाइल के हेल्प के थ्रू। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टी आती है वो हमारी आती है बॉर्डर विड्थ की। ये बहुत ही सिंपल है, मतलब जो भी आपके बॉक्स है, जो भी आपके बॉर्डर, आपको कितना मोटा करना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको खाली बॉर्डर हाइफन विड्थ लिखना है, वहाँ पे आपको अपनी वैल्यू देनी है और आपकी जो वैल्यू होती है वो px में आप दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, वरना आप और भी यूनिट होता है आप वहाँ भी दे सकते हो। और जो बॉर्डर स्टाइल भी हमने देख ही लिया। और उसके बाद क्या था, उसके बाद हमने बॉर्डर का जो शॉर्ट हैंड है हमने वो देखा, बॉर्डर कलर होता है। बॉर्डर कलर भी आप खाली आपको बॉर्डर हाइफन कलर लिखना है, ठीक है, उसकी वैल्यू होती है। अब वैल्यू आप किस में दे सकते हो, आप HSL में दे सकते हो, HSL-A में दे सकते हो, ठीक है, आप RGB में दे सकते हो, आप हेक्स कोड में दे सकते हो, या तो आप नॉर्मली जैसे कलर का मैंने यहाँ पे नाम लिखा आप वो भी दे सकते हो। कलर के बारे में अगर और कुछ जानना तो इसके पहले वाली वीडियो वो जाके देखो। और इसके बाद बॉर्डर का हमने शॉर्ट हैंड देखा। शॉर्ट हैंड क्या होता है, शॉर्ट हैंड बेसिकली जो 3-4 लाइन के जितने भी सारे बॉर्डर होते हैं आप सबको एक ही कोड में लिख सकते हो। आपको करना क्या पड़ेगा, खाली बॉर्डर लिखना है। सबसे पहले आपको उसकी विड्थ देनी है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 1 px, 2 px, 3 px। उसके बाद आपको उसका स्टाइल देना है, कौन सा स्टाइल रहेगा, डैश रहेगा, डबल रहेगा, डॉटेड रहेगा, क्या रहेगा। उसके बाद आपका बॉर्डर कलर देना है, रेड, ग्रीन, ब्लू, क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे किया, देखो बॉर्डर दिया है, उसका पहले मैंने 4 px चौड़ाई दे दिया, उसका मैंने यहाँ पे वो दे दिया, ग्रुप दे दिया है, स्टाइल दे दिया है। चाहता तो मैं सॉलिड दे देता, डैश दे देता हूँ, मेरे ऊपर था। और यहाँ पे मैंने इसका कलर दे दिया, रेड दे दिया है, जो कि आपको यहाँ पे चेंजेस आपको यहाँ पे देखने भी मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने जो आखिरी वाली हमारी प्रॉपर्टी वो क्या है, वो बॉर्डर रेडियस है। बॉर्डर रेडियस क्या करता है,
जितने भी सारे कॉर्नर होते हैं जो शार्प होते हैं, आप चाहो तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो, आप चाहते हो तो उसका शार्पनेस कम कर सकते हो बॉर्डर रेडियस के हेल्प के थ्रू। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको खाली बॉर्डर रेडियस लिखना है और उसकी जो वैल्यू वहाँ पे अपनी आपको px में वहाँ पे वैल्यू देनी है, px की यूनिट में आपको वहाँ पे वैल्यू देनी है। और उसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था क्लॉकवाइज वाला जो रूल था, अगर आप देते हो 4 वैल्यू देते हो तो जो पहली वाली वैल्यू लेफ्ट को यहाँ पे अलाइन हो जाएगी, फिर राइट को अलाइन होगी, फिर लेफ्ट टॉप को अलाइन होगी, राइट टॉप को अलाइन होगी, बॉटम राइट को अलाइन होगी और लेफ्ट बॉटम को अलाइन होगी। ठीक है, बॉटम लेफ्ट को अलाइन होगी। तो ये थी हमारी आज की बॉर्डर की प्रॉपर्टी। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। डाउट है कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, वरना आप इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर आज दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।